सत्स्वरूप नाम केवल बंधुना सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृष्णांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाद्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतं ज्ञानम नाद्बिंदुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत निवाणी कणा द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत निवाणी मुखारबंद द्वारा राम सदगुरु जी की महाराज सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल हृदय हरिनो नित पद संगत साथ जीवनो सब धरती कागज धन सब बन कलम पता सात समुद्र शरीर सदगुरु गुण ये सब अंतर जान गट गट के जाने पार हे राम जी महाराज बानम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अत्य हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे आत्मा तू ब्रह्म है, तत्व है, ब्रह्म है और तेरे घट में ब्रह्म का राज आएगा तब तू ये ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म नाम का, ब्रह्म ध्यान की समझ आए। एक तो ब्रह्म है और एक ब्रह्म नाम है। ब्रह्म जो आत्मा है वो माया के शरीर के साथ है। ब्रह्म आत्मा भी एक बीज है और राम नाम भी बीज है। तो ब्रह्म आत्मा जो माया के साथ है वो माया का बीज कहलाता है और जो परमात्म ब्रह्म का नाम है सृजनहार का वो परमात्म ब्रह्म का बीज कहलाता है, वो केवल का बीज। तो दो ही बीज जगत में है, एक केवल का और एक माया का। आत्म ब्रह्म का जो नाम है पंच तत्व का शरीर में आए बाद आत्म ब्रह्म का जो का ब्रह्म है, नाम जो है आत्म ब्रह्म के, वो सब माया की उत्पत्ति करते हैं। सुरगुण निर्गुण नवदा भक्ति सब माया यानी रूप के साथ है और 10वीं केवल्य भक्ति रूप से अलग। तो 10वीं भक्ति का रूप से जो अलग है वो परमात्म ब्रह्म का नाम है और जो भी पंच तत्व का नाम पड़ा है वो आत्म ब्रह्म का। तो आत्म ब्रह्म के अनेक नाम और परमात्म ब्रह्म का एक नाम। ये जब तक समझ में घट में नहीं आएगी तो आत्म ब्रह्म को ही सब परमात्म ब्रह्म समझते हैं। आत्मा खुद परमात्मा नहीं, आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुष। पुरुष का शरीर भी आत्मा स्त्रीलिंग अंदर और स्त्री का शरीर में भी आत्मा स्त्रीलिंग। तो स्त्री स्त्री का संग कर लो तो सुख देख सकते हो पर मिल नहीं सकते हो, न तीसरा हो सकता। पुरुष पुरुष का भी संग करोगे तो महाराज फरमाते हैं तीसरा नहीं होगा और न मिल सको। स्त्री पुरुष का संग करो। स्त्री कौन है? आत्मा। पुरुष कौन है? परमात्मा का ब्रह्म का नाम राम, ये पुरुष है। नियंचर जो सत्स्वरूप का निजी नाम है वो भी पुरुष है। तो पुरुष का आगमन तेरे घट के अंदर होगा तो किससे होगा? स्त्री पुरुष के जोड़े से।
कागलिया पुरुष है, जिभ्या स्त्री है, श्वास स्त्री है और श्वास पुरुष है। रर्रा जो ब्रह्मवाचक पुरुष है, मम्मा मायावाचक है, वो माया स्त्री का समझो। तो इस प्रकार से 3 जोड़े पुरुष के स्त्री के बढ़ेंगे, तब वो आएगा परमात्मा ब्रह्म का सतनाम निज नाम। तब आत्मा परमात्मा में मिले, नहीं तो आत्मा आत्मा का सुख देख सकते, मिल नहीं सकते। कोई सोहम ब्रह्म करेगा तो पुरुष 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 सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं कौन? आत्मा। तो महाराज परमात्मा मैं ब्रह्म हूं, वो सादी स्त्री है, और मैं आत्मा जो गर्भ में मलमूत्र खाई है, वो मूर्ख स्त्री जीव है। तो महाराज कह रहे काली तिरिया नारने ब्याही सो तुम करो विचारा। एक मूर्ख स्त्री शादी को ब्याह कर दे, उसका विचार करो, क्या तीसरा भी हो जाएगा और क्या सुखी रहेगी? तो कविता कहे कर्म तत् बजरे ब्रह्म उल्लंघन जाओ, कह सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आज। वेद कहते हैं, कविता कहे कर्म तत् भजरे, कर्म कर तत् भजे, ब्रह्म को भज। तो ब्रह्म कौन है? आत्मा। आत्मा को भजते भजते महाराज फरमाते हैं तुम ब्रह्म में चले जाओगे। सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो जहां से बिछड़ी वहां चले जाओगे, पर पहले भी तो वही से आई, फिर आ जाएगी। तो आत्मा आत्मा के संग से वो माया का बीज साथ है, पंच तत्व का शरीर बनता है जब उस आत्मा का नाम होता है। चाहे संत हो, ऋषि हो, अवतार हो, नर नारी हो, सब रूप का नाम होता है। वो केवल का बीज नहीं है, वो माया का बीज। ये दोनों बीज में जिस जिसको जैसा जैसा हाथ लगता है, वो उसका संग कर लेता है। मन जानने से माया के बीज से मैं मोक्ष चला जाऊंगा और बीज भी नहीं। ये समझ लो, मन से कुछ नहीं हो। मन से कोई गर्भवती स्त्री होती है कि मेरे लड़का होगा, वो क्या लड़की होगी, तो मन से कुछ नहीं होता है। जैसा बीज घट में जाता है वैसा ही वस्तु, वैसा ही लड़का लड़का का बीज होता है, लड़की लड़की का बीज। आत्मा तो एक है, पर शरीर लड़के का जो पुरुष का है उसका बीज अलग है, वो केवल का है, और लड़की का जो बीज है वो माया। ये महाराज उदाहरण देके आज समझा रहे हैं। वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरा तत्व ज्ञान ब्रह्म का जो नाम है, जो केवल्य भक्ति है, वो पुरुष की भक्ति है। और जो तत्व ज्ञान की समझ जब भी कर सकता है, वो रूप से नहीं बनता है, रूप माया है। तो माया से बंधने से महाराज फरमाते मेरे तत्व ज्ञान की सोच ही नहीं कर सकता। वो कौन नहीं कर सकता है? जो कृष्ण भगवान क्रांति गीता में कह रहे हैं। तो मुझ जैसा जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कबू न आवे। अब सुखराम जी कह रहे हैं, इधर इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरा जैसा कोई कर्म कमावे वो पूर्व जन्म में नहीं। अब सुखराम जी कह रहे हैं उन कृष्ण का कौन सा कर्म? क्या 16,108 रानी वो कर्म है? वो तो कामदेव जी से लड़ने के लिए उन्होंने ये करा था। रास रचना, बाहर लड़ोगे अंदर, कामदेव जी ने कहा रामा अवतार में मैं दोनों में लड़ूंगा। तो अंदर महल में 16,108 रानी से कामदेव जी लड़े, बाहर रास में लड़े, पर आखिर में कृष्ण बालक रूप रहे और अलग के अलग रहे। योग माया से सब लड़ाई। तो मेरा जैसा कर्म, यानी मैंने जो तत्व ज्ञान केवल ज्ञान धारण करा है, ब्रह्म ज्ञान जो धारण किया है, वो भी जो धारण करेंगे तो पूर्व जन्म में नहीं। परंतु सुखराम जी महाराज इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो मेरा तत्व न जाने को। सैकड़ों ज्ञानी हो गए, सिद्ध हो गए, मेरा तत्व ज्ञान को कोई जानता है। तत्व ज्ञान क्या कहता है? शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म। जब तक शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म में है, माया ब्रह्म के साथ है, तब तक वो निरंतर ब्रह्म तत्व ज्ञान को समझ नहीं सकता कि निरंतर आता कैसे है।
निरंतर आत्मा को लेने को आएगा जब आत्मा परमात्मा मिले। ये तत्व ज्ञान, इसका कोई निर्णय नहीं करते, गीता वाचने वाले भी नहीं कर सकते, क्यों? उनको ज्ञान ही नहीं। क्यों? शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से, मेरे तत्व ज्ञान से वंचित। शरीरधारी से जो बंधेंगे वो परमात्मा से वंचित रहेंगे, यानी मेरे तत्व ज्ञान से भी वंचित। और सब शरीर में रूप में बंधे हुए, क्यों बंधे हुए हैं? तो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। कई जन्मों के ग्रसित कर्मों का बंधन होता है, वो ये तत्व ज्ञान का साक्षात्कार कर नहीं सकता। उसको माया ही माया अच्छी लगती है, या माया ब्रह्म शामिल अच्छा लगता है। रूप भी माया सुरगुण है, ब्रह्म आत्मा निर्गुण है। परंतु निर्गुण नाम, निर्गुण ब्रह्म वो अलग है। निर्गुण नाम का जब तक रटना नहीं करोगे तब तक से साक्षात्कार कर नहीं सकते। क्यों? कि गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं। स्वयं परमात्मा आसीन है। ये ग्रंथों में जो वचन है सब भगवत वचन है, कोई ग्रंथ क्यों? और भगवत वचन का रटना करी तभी ग्रंथ बना सकते हैं। श्वास श्वास में रटी वो 3 लोक का बनाते हैं, और श्वास पर श्वास रटी वो 4थे लोक। वो क्षर अक्षर साकार निराकार को 3 लोक वाले शामिल बताते हैं, और 4थे लोक वाले साकार से निराकार आत्मा को निराधार नियंत्रण का संग करा के परम मोक्ष में। और दोनों इस जीवते जीव होता है। माया का बीज है वो साकार निराकार को शामिल बताता है, और केवल का बीज होता है वो साकार निराकार को अलग अलग। ये संतों के वाणी का खास निर्णय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यदि पारब्रह्म परमात्मा एक है तो पारब्रह्म का आनंद और अनुभव कराने वाले एक समय में एक ही होते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, एक समय में एक ही। जैसे कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार नहीं हुआ तो आज सृष्टि की रक्षा के लिए वो। सदगुरु सुखराम जी के बाद कोई अवतार नहीं लिया तो आज उनके नाम से सता जागे और परम मोक्ष में अनंत हंस जाएंगे कलयुग में, और जा रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, केवल के बीज की समझ करो। माया के बीज में रहोगे तो माया के पद में रहो। आज बीज का निर्णय बता रहे हैं। तो बांधा तत्त राज ओ होई, माया चैन एक नहीं माने, नामो नाम आवे वो कोई। बांधा तत्त राज ओ होई, माया चैन एक नहीं माने, नाम आवे वो कोई। तत्राज, तत् यानी ब्रह्म, राज यानी अंदर में केवल का बीज जब प्रकट होगा तब महाराज फरमाते वो निज नाम आएगा। केवल का जो बीज है वो निज नाम, राम का नाम है, वो सिरजनहार का बीज है केवल का। और जो निज नाम है वो सत्स्वरूप का बीज है। दोनों ही केवल है, यानी दोनों एक ही नाम है। एक ही ब्रह्म का नाम है सिरजनहार का, एक ही सत्स्वरूप का निजी नाम है नियंच। दोनों ही केवल बताए कि केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही। केवल ब्रह्म के नाम को सांसों सांस भजेगा तब वो सत्स्वरूप का निजी नाम अंदर प्रकट होगा, और आत्मा को लेके गिगन मंडल में विदय मंडल में चला जाए, यानी जीवते आत्मा को परम मोक्ष में मिला देगा। वो निज नाम में ताकत है मिला देगा, कोई शरीरधारी में ताकत जो उसमें मिल गया फिर वो माया रूप को प्रधानता नहीं देगा, न खुद के रूप को देगा न सामने पर। उसको कहते हैं माया चैन एक नहीं। माया चैन किसको कहते हैं? कि रूप के कोई बंधन में नहीं रहेगी, न खुद के रूप में रहेगी न सामने, न खुद के रूप को पुजाएगी न रूप को सामने को। तो रूप कौन सा? जो मंदिर देव रहे उनकी बात है क्या? नहीं, ये पंच तत्व रूप माया का ये है। वो तो एक जड़
पंच तत्व ने गढ़ा है, वो तो एक आधार है देवता का कार्य करने के लिए। उसको कोई नहीं, सब आत्मा की भक्ति है वो जितनी भी है, आत्म देव की भक्ति है जितने भी देवता की भक्ति है। नवदा भक्ति आत्म देव की है, और जो 10वीं भक्ति है वो परमात्म देव। ये समझ लो। और माया का शरीर है सिर्फ पंच तत्व। आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म है पर खुद एकली मोक्ष जा नहीं सकते, न आत्मा आत्मा को ले जा सकते हैं। परमात्मा ब्रह्म का नाम आत्मा को परम पद मिलाएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पंच तत्व रूप है, इसको न तो खुद को प्रधानता देता है न सामने। खुद को देता है और दूसरों को माया बताता है। देवताओं को माया बताते हैं, वो मूर्ख ज्ञानी, वो मेरे अणुभव ज्ञान को समझ नहीं सकते। क्यों? आनंद लोक में माया नाही तो तत्व किम आवे, काया माय स्वभाव जना को सुखे बचना में आवे। आनंद लोक में जब माया पहुंचती नहीं है, पंच तत्व रूप नौतत लिंग शरीर जाता ही नहीं है, तो फिर तत्व ब्रह्म की भक्ति करके, केवल भक्ति करके रूप को प्रधानता कैसे दे रहे हो? रूप में कैसे फंस रहे हो? रूप गले में फांसी क्यों घाल रखी है? कौन घालता है रूप की फांसी? मारा गुरुजी फलाण जी, मारा गुरुजी फलाण जी, मारा गुरुजी फलाण जी। तो ये फांसी नहीं है तो क्या? मारा, मेरा, तेरा, ये मेरा तेरा ही तो फांसी है। और फिर इधर बातें करते हैं केवल की भक्ति की, संतों के केवल ज्ञान की वाणी बाजते हैं और रूप की बातें करते हैं। तो वो तत्व में रूप आएगा कैसे? ये स्वभाव केवली भगवंतों के ज्ञान को बांचने वाले को अपना स्वभाव देखना चाहिए। अपने वचन को देखो कि वो क्या बोल रहे। काया माय स्वभाव जना को सो के बचना में आवे। जिसका जैसा जैसा स्वभाव होगा वो वचनों में कहने में आ ही जाएगा, भले कितना ही वो छिपाओ, कितना ही कह दो नहीं सत्सबद गुरु है, नहीं महाराज का ज्ञान गुरु है, नहीं सुखराम जी है, और वचनों में आता है कि नहीं मैंने तेरे को विधि बताई, मैंने तेरे को आज्ञा दी। देवता तो सब माया है, सब आन है, उनको छोड़ो। तो शब्दा साध पर किए बिको पड़ा कर ना, ये अर्थों में मालूम पड़ जाता है वो निर्णय क्या कर रहा है। समय के गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये वचनों में कौन कहता है माया की बात, वो तत्व की बात नहीं कर। और तत्व की बात करते हैं और माया की भी करते हैं तो अभी सेड़बेड़ में है। माया का बीज उनके पास है, माया के बीज को ही प्रधानता देते हैं, केवल का बीज की समझ नहीं। केवल का बीज तो महाराज फरमाते कैसा है कि कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तन माई। ने अंचर तन में जागृत होता है वो कुदरत कला, मैंने अपने आप आती है। कुदरत कला का मतलब है अपने आप, किसी के कहने से नहीं आती, भजन करने वाले के जोर से भी नहीं आती, न सामने गुरु महाराज की ताकत से आती। ये बहु आती है। केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सोई तदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, किसी के शरीर में रहता भी नहीं उपदेश, ये तो बाहर से आता है। जैसे सती में सत्य बाहर से आता है, सूरवीर में सूरापना बाहर से आता है, तो संतों में भी ये सत्य ब्रह्म विराट से आता है, बाहर से। अंदर किसी के नहीं रहता है और बाहर ही लेके जाता है, और किसी को कोई दे भी नहीं सकते। यहाँ कई कहते हैं गुरु महाराज ने हमारे को सत्ता दे गए, हमारे को सत्ता दे गए। कैसे दे गए भाई? निकाल के देने नहीं आती है, आत्मा ही देने नहीं आती है, जो सत्ता तो क्या देने हम। ये सब मूर्ख है, जितने भी कहते हैं मूर्ख ज्ञानी है, सुनने वाले भी बाचने। सत्ता देने में है नहीं, कुदरत कला नाम की है, उसको कुदरत कला कहते हैं। कुदरत मतलब परमात्मा की निरंजन तेरी गति तू ही जाने। सृजनहार की गति को कोई पकड़ नहीं सकता है। महाराज तो कह रहे सोमन बानगी के मुताबिक मैं निर्णय कर रहा हूं, मैं पूर्ण निर्णय भी नहीं कर सकता।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल बीज असलो संतो और उपाय न काई। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। केवल बीज कुदरत से आता है, कई जन्मों की प्राणी की पुनवानी से आता है। केवल बीज कलर से आता है, और केवल बीज जिसके घट में आ गया वो लेके आत्मा को उस देश में जाता है। पर वो आत्मा जाना नहीं चाहती है और माया में फंस जाती है, तो वो बीज क्या करेगा? बीज में थोड़ी कमी है, आए बाद भी वो जाना ही नहीं चाहे। आत्मा इस रूप में फंसी रहती है, मेरा गुरु महाराज, मेरा गुरु महाराज। तो वो उस देश की बातें बढ़ सकती है? हर गीत महाराज फरमाए उस देश में तो कौन बनाएगा? और निर्गुण शब्द स्वरूप रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण शब्द स्वरूप के कोई स्वरूप नहीं है माया का। रट रटना सुखराम के सृजनहार की रटना रट के सांसों सांस में 3 जोड़े बना करके फिर वो निर्गुण शब्द जो नेम से निज नाम है, सत शब्द है, वो आएगा, वो तेरे को निर्गुण धाम पहुंचाएगा। निर्गुण ज्ञान धारे आण छूटे गर्भ से सो पास। निर्गुण ज्ञान को धारण करेगा तब गर्भ की फांसी छूटेगा। ये केवल ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। और जितने भी माया के बीच के है वो सब सरगुण ज्ञान है। ज्ञान तो है पर सरगुण है, रूप के है। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है सब रूप के हैं, और परमात्म ब्रह्म का जो नाम है वो अरूप है, वो रूप से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर इसके गुरु कौन है? अरूप जो ज्ञान है, अरूप जो शब्द है। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्व नाम विचारो, और काम क्रोध अहंकार ममता को वारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। ये जो केवल ज्ञान है ना, ये ग्रंथ में जो निर्णय है वो तेरा गुरुदेव है। ये आत्मा उसकी तो समझ कर ले, इसको तो गुरु मान करके तू हे आत्मा इनकी शिष्य बन जा। ज्ञान ग्रंथ के, ज्ञानी नहीं लिखा हुआ या ज्ञान ग्रंथ। तब तेरा काम क्रोध ममता सब तेरी अहंकार सब ढीले पड़ जाएंगे। सातों सुर शुद्ध नहीं रहेगी। न कामना, न क्रोध, न चाहना, न लोभ, न लालच, न रूप को पूजवाना, ये शुद्ध नहीं रहेगी। मैंने इनकी महिमा नहीं कराएगा, न महिमा करेगा वचनों से। तब गर्भ की फांस छूटेगी। ये गर्भ की फांस छूटना कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब केवल का बीज जुगता है तो उसकी महाराज परमात्मा परिचय दे रहे हैं, उसकी केवल के बीज की महिमा बता रहे हैं, उसकी घट पर्चे की पहचान बता रहे हैं। जाग्यो नाम तन थर हरियो जत तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खा दे तो आस। जाग्यो नाम तन थर हरियो, दो लिखा हुआ हमारा है। थर माने दूजड़ा, हरियो मतलब डरना। दोनों का शब्दों का अर्थ अलग है। अब इसको सब एक ही अर्थ मान ले। थर माने दूजना, वो तो मान लेते हैं, कई के दूसते हैं जो। और हरियो का नहीं समझते। हरिया किसको कहते हैं? डरने को। उठा के पढ़े लिखे दिल देख लो इसको। बोले हम कम पढ़े लिखे हैं परंतु इन शब्दों के अर्थ को समझो। आध्यात्मिक निर्णय है ये। जो डरेगा कुकर्मों से, क्रियमान कर्म से बांधने से। क्रियमान में सबसे प्रथम कर्म है झूठ बोलना, असत्य भाषण देना। इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। ढेर बंधेंगे। ग्रंथों के सत्य वचनों को असत्य भाषण देता है। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है और सुखराम जी की वाणी में भी। असत्य भाषण से वो आत्मा किधर की कदर चली जाती, अब गति में चली जाती है, स्थान नहीं मिलता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, कलयुग माई करोड़ 99 जीव नरक माई सो जाओ। कै सुखराम भणो सो गीता भागवत सो। पढ़ो, भणो मतलब पढ़ो। जो पढ़ते हैं
ज्ञान सुनाते हैं, भागवत गीता। तो गीता कौन है? सुखराम जी की साख गीता है। सुखराम जी का ज्ञान सारा गीता का ज्ञान है। कौन जाएंगे ऐसे पढ़ने वाले अवगति में? नरक मतलब अवगति, स्थान नहीं मिलेगा। कौन जाएंगे? तो सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला, आपो सकल सरासी। अपना आपा सराएंगे, पख पख पे अपना पक्ष लगा के ज्ञान करते रहे, असत्य भाषण देंगे, अपना रूप आगे धरते। रूप को जो गुरु जी बनाता है, अपने आप को गुरु जी कहता है, शिष्य मूंढता है, वो सब पक्ष में बोले, कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकता। वो सब अवगति में जाए। कितने बाँचने वाले में जाएंगे? सुनने वाले तो सुन के उनके बंद जाएंगे तब जाएंगे, नहीं बंधेंगे तो नहीं जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के हरिओ मन डरो, असत्य भाषण से सुनो भी मत, तो बोलो भी नहीं आवे तो चुप रहो। असत्य भाषण से क्रियमान कर्म ढेर हो जाता है बनने, और जिसके दूध जाता है, नियन चढ़ा गया, सिर्फ भजन करता है और परमात्मा में मिलने के लिए सत्य वचनों को ही मानता है, बस, तो वो केवल पद की प्राप्ति जरूर करेगा। क्यों हो तो रस्तो बे रहो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ों हंस। कलयुग में 3 युग में नहीं गए जितने करोड़ों हंस परम मोक्ष में जाएंगे। कलयुग में समय आया हुआ है, रास्ता खुला है, भगवत बीच से चल रही है कलयुग। इधर विधि धारण करी सता जाकर, वही शरीरदारी गुरुओं की जरूरत नहीं है, पढ़ के भी कर सकता है। ऐसा रथ सहित ग्रंथ है, पढ़ के भी कर सकता है, बाँच के भी निर्णय कर सकता है। इस ग्रंथ से ज्ञान होता है, ग्रंथ से निर्णय होता है, ग्रंथ से उस देश का महाराज परमात्मा तेरे को अनुभव होता है। उस देश की जानकारी, समझ, अनुभव इसी ज्ञान ग्रंथ से होता है। इसलिए पढ़ो, सुनो, समझो, धारण करो। पढ़नते सुननते सीखनते अमर धाम पावनते सही। पढ़ो, सुनो, सीखो, अमर लोक जाने में कोई कमी नहीं रही। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे, किसके आएगी? जो डरेगा, जो असत्य भाषण से नहीं डरेगा, तो उसकी मिनका दे भी रुक जाएगा। आएगी तो सही, पर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? कि वो देवताओं को सबको हल्का समझता है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेके, और उनको कुछ नहीं समझता है, तो समझ जाओ उनको नरदेह वापिस मिलना बहुत कठिन होगा। वो ही अवगति में जाएंगे। कई जगह सुखराम जी ने लिखा है कि सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है, कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई, पड़े अगत के माई, ताए के गत न काई। अब सतगुरु रूपी संत कौन है? केवल भगवान जो उस देश के वासी बन गए, और ऐसा सत्य केवल ज्ञान का निर्णय करके गए, वो उस निर्णय को तो समझते नहीं है। सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, ऐसे केवल ज्ञान को असत्य भाषण दे दे के सबको बेमुख करते हैं परमात्मा से, वो अवगति में जाएंगे। वही असत्य भाषण का ये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हरेगा या न डरेगा नहीं, तो उस देश का वासी नहीं बन सकता। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तप नेम भक्त नौ दासु ओम सो माई, माया ली बीज सो जागे केवल को नाही। जप करो, तप करो, मानसिक जप करो, नेति धोती नवली क्रिया करो, शंख नाल के कितने ही रास्ते करो, श्वास के साथ से, वो सब माया के बीज है। यानी आत्म ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्म ब्रह्म है। बोले श्वास श्वास में राम रटोगे तो भी स्त्री स्त्री का संग है।
आत्मा से आत्मा का संग है। तो आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। माया का संग है, माया के संग परमात्मा में मिल, इसलिए केवल की समझ और केवल के बीच की समझ करके और केवल ज्ञान को समझो, अनबे ज्ञान को समझो कि क्या कह रहा है। वो जन स्वभाव माय जन देखे, भक्ति करने वाले जन अपने स्वभाव को महाराज के ज्ञान से मिलाकर अंदर देखो कि ज्ञान क्या कह रहा है, मेरे में कितनी कमियां हैं, वो निकालो। तो परम मोक्ष जाने में कोई वार समय नहीं, न भटकोगे न लटकोगे, न महाराज परमात्मा किसी में लपटोगे और परम पद में मिल जाओ। राम राम बोलो। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, भगवान धन्य राज धन्य ने धन्य हो, और संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।